हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो जॉब वर्क से रिलेटेड है। अगर कोई भी पर्सन जॉब वर्क के लिए अपनी कोई भी गुड्स को ट्रांसफर करता है जॉब वर्कर के पास, चाहे वो इनपुट्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, तो क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकता है इस चीज के ऊपर? क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी? ये सब चीजें मैं आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। क्लियर? तो इसमें मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझा दूं कि जॉब वर्कर कौन है और किस तरीके से हम गुड्स उसको ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो पर्सन है जिसकी गुड्स है, और एक है जॉब वर्कर जो उससे रिलेटेड कोई भी जॉब वर्क कंप्लीट करके देगा। क्लियर? तो जो जॉब वर्कर है वो क्या करता है, उस गुड्स से रिलेटेड कोई भी जॉब वर्क जो काम होता है वो कंप्लीट करके देता है। जैसे ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल ने एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने एक्स से कुछ एक गुड्स परचेज की, ठीक है। लेकिन उस गुड्स के अंदर ये क्या करवाना चाहता है, कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहता है या कुछ अल्टरेशन करवाना चाहता है, वट एवर कुछ भी वो उसके अंदर जो भी जॉब वर्क करवाना चाहता है। तो इसने एक्स को क्या बोला कि गुड्स की पेमेंट मैं आपको कर दूंगा, बिल मेरे नाम पे दे दो, लेकिन डिलीवरी गुड्स की कहां करो, इस जॉब वर्कर के पास कर दो सीधा। ठीक है जी। और फिर जॉब वर्कर से ये गुड्स क्या लेगा, कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क ये अपनी गुड्स जो है अपने पास ट्रांसफर करवा लेगा। व्हेन? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। ठीक है जी, अपने जॉब वर्क के कंप्लीट होने के बाद ये गुड्स को अपने पास ट्रांसफर करवा लेगा। यहां तक आप सभी को क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। तो ये मेरे पास जॉब वर्क से रिलेटेड था। अब मेन सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि जो हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है, ठीक है जी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ये हमारे पास क्या कहता है कि आपको आईटीसी कब मिलेंगे? जब गुड्स आपको रिसीव हो जाएंगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी आपको क्या कहता है कि किसी भी गुड्स के, चाहे वो इनपुट्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, आपको उसकी आईटीसी तभी मिलेंगे जब वो गुड्स आपके पास डिलीवर हो जाएंगी, आपने गुड्स को रिसीव कर लिया और पोजीशन में ले लिया हो। लेकिन इन दिस केस, इन केस ऑफ जॉब वर्क, यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्रिंसिपल ने क्या किया था, गुड्स अपने पास नहीं मंगवाई। गुड्स अपने पास ना मंगवा के कहा, सीधा जॉब वर्कर के पास भेज दी। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट कि क्या इसको आईटीसी मिलेंगे, क्या इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेंगे? तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी ये वीडियो। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं और इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है वो टाइमली बेसिस पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। यानी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस मतलब कुछ एक कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बी अलाउ आईटीसी ऑन इनपुट सेंड टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। यानी कि ये जो कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस है ना, इन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस को पूरा करने के बाद आपको अलाउ कर दिया जाएगा आईटीसी, जो भी इनपुट्स आपने भेजी हैं जॉब वर्कर को उसके लिए। ठीक है, जो भी इनपुट्स भेजी उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा, जो भी आपने जॉब वर्कर को भेजी है, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अब वो कंडीशंस हम आपके साथ देखते हैं कि कौन सी है। देखिए, जो स्टार्टिंग है सेक्शन सबसेक्शन 2 की, वो किसी और नॉट विद स्टैंडिंग। यानी नॉट विद स्टैंडिंग क्या कहता है, के बावजूद, यानी चाहे वो सेक्शन कुछ भी बोले उसके बावजूद हम आपको ये चीज करके देंगे, आईटीसी देंगे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लोज बी ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सबसेक्शन 2। यानी कि जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 16 का, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया क्या लिखा हुआ है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे अगर आपको गुड्स का पोजीशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसके साथ वर्ड क्या आ गया, नॉटविथस्टैंडिंग। यानी कि ये सेक्शन कुछ भी बोले हमें परवाह नहीं है। यानी जॉब वर्कर के अंदर अगर आपको जॉब वर्क केसेस में पोजीशन नहीं मिलता तो भी आप एंटाइटल्ड हो जाएंगे टू टेक आईटीसी इवन इफ द इनपुट्स आर डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर। चाहे इनपुट्स जो है वो डायरेक्टली भेज दी गई हो जॉब वर्कर को, किस चीज के लिए, जॉब वर्क के लिए। क्लियर? विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू हिज बिजनेस प्लेस। यानी कि अगर पहले हमारे पास नहीं आई, मैं इसी एग्जांपल में आपको बता दूं ये क्या कह रहा है, चाहे पहले प्रिंसिपल के पास नहीं पहुंची गुड्स,
किसी और के पास पहुंच गई, जॉब वर्कर के पास पहुंच गई, फिर भी हम आपको क्या दे देंगे, आईटीसी दे देंगे। ठीक है जी। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 कंप्लीटेड। नाउ कम टू द सबसेक्शन 3 where inputs sent for job work are not received back by the principal। यानी जो इनपुट भेजे गए हैं किसके लिए, फॉर जॉब वर्क, आर नॉट रिसीव्ड, वो रिसीव नहीं हुए, बैक बाय द प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जॉब वर्क के कंप्लीट होने के बाद प्रिंसिपल के पास गुड्स वापस आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जॉब वर्क तो कंप्लीट हो गया बट गुड्स जो है नॉट रिसीव्ड बैक, गुड्स नहीं आई कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क के बाद भी। जॉब वर्क कंप्लीट हो गया लेकिन उसके बाद भी आपको गुड्स रिसीव्ड बैक नहीं हुई, ठीक है। और या फिर आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर। अगर मैं आपको इसी एग्जांपल में समझाऊं तो यहाँ पे क्या चीज जरूरी थी, यहाँ प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शन थे, ठीक है जी। यहाँ प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शन थे, गुड्स जॉब वर्कर के पास है, तो या तो प्रिंसिपल जो है इससे जो गुड्स है ये वापस ले लेगा अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, या फिर प्रिंसिपल क्या करेगा, किसी अदर पर्सन को सेल कर देगा, किसी अदर पर्सन को सेल कर देगा। अब गुड्स तो इसके पास है नहीं, तो सेल की डिलीवरी वो कहां से करवाएगा, डिलीवरी यहाँ पे जॉब वर्कर ही देगा, डिलीवरी जॉब वर्कर के यहां से ही हो जाएगी। यानी इसने क्या किया, प्रिंसिपल ने किसी वाई पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वाई पर्सन को ये गुड्स जो थी सेल कर दी और डिलीवरी सीधा कहां से करवा दी, जॉब वर्कर से। यानी कि गुड्स या तो प्रिंसिपल के पास वापस आ जाएंगी या फिर प्रिंसिपल क्या करेगा, अदर किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जॉब वर्कर डायरेक्टली उन गुड्स को सेल कर देगा उस अदर पर्सन को। ठीक है जी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या कह रहा है कि या तो वो उसके जॉब वर्कर के वहां से सप्लाई करवा देगा, क्लियर, या फिर वो अपने पास वापस करवा लेगा। आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर विद क्लॉज ए और क्लॉज बी। ये क्लॉज ए क्लॉज बी किसका है, सेक्शन 143, ठीक है। ये सेक्शन 143 इन सबसेक्शन 1 ये क्या कहता है, ये कहता है कि विद इन 1 ईयर, यानी जब आपने गुड्स भेजी हैं किसको, जॉब वर्कर को, तो 1 ईयर के अंदर जो आपकी इनपुट्स है और 3 ईयर्स के अंदर जो आपकी कैपिटल गुड्स है वो दोनों आपको रिसीव्ड बैक हो जानी चाहिए। 1 साल का टाइम दिया गया है इनपुट्स के लिए और 3 साल का टाइम दिया गया है आपको कैपिटल गुड्स के लिए, क्लियर। इट शैल बी डीम्ड दैट सच इनपुट हैड बीन supplied by the principal to job worker on the day when the said inputs were sent out। यानी कि 1 साल के अंदर ये वापस आ जानी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, क्या दिया हुआ आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट where inputs are sent directly to the job worker, inputs डायरेक्टली भेजी गई थी जॉब वर्कर, तो पीरियड ऑफ 1 year shall be counted from डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनपुट बाय द जॉब वर्कर। जो डेट है ना 1 year काउंट करने के लिए, वो कहां से स्टार्ट होगी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनपुट बाय जॉब वर्कर, वो यहां से स्टार्ट होगी, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम चले, द प्रिंसिपल शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बी अलाउ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। यानी जो अब कैपिटल गुड्स की रिस्ट्रिक्शंस है वो हम पढ़ेंगे, पहले हमने इनपुट्स की रिस्ट्रिक्शंस देखी, बाकी मैंने साथ के साथ आपको कैपिटल गुड्स के बारे में भी बता दिया था, ठीक है जी। सॉरी गाइज मेरा गला थोड़ा खराब है, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16, यानी इसके ऊपर भी एक सेक्शन लागू होगा। अगर कैपिटल गुड्स डायरेक्टली आपने नहीं मंगवाई, अपने बिजनेस प्लेस पे जॉब वर्कर के पास भेज दी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसके आईटीसी मिल जाएंगे, ठीक है जी। पीछे हमारे पास 1 ईयर का टाइम था, यहाँ टाइम होगा 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स के अंदर आपने उसको अपने पास मंगवा लेना है गुड्स को, या फिर आपने जॉब वर्कर के प्लेस से ही फर्दर कहीं सप्लाई कर देनी है, कहीं सेल कर देनी है, क्लियर। और जो थर्ड इसमें कंडीशंस है, इसमें क्या होगा, 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन जॉब वर्कर को वो गुड्स रिसीव हुई है तब से। यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 3 किसकी बात कर रहा था, आप लोगों को पता है, इनपुट्स की। सबसेक्शन 6 किसके बारे में बात कर रहा है, 3 ईयर्स, किसके लिए, कैपिटल गुड्स के लिए। सबसेक्शन 3 में क्या था,
1 ईयर फॉर इनपुट, सबसेक्शन 6 में क्या था, 3 ईयर फॉर कैपिटल गुड्स। ये जो सबसेक्शंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगे किसके ऊपर, मोल्ड्स एंड डाइस के ऊपर, जिग्स एंड फिक्सचर्स के ऊपर और टूल्स के ऊपर। यानी कि अगर जो भी जॉब वर्कर है उसके पास कोई मोल्ड्स पड़े हैं, आपके डाइस पड़े हैं, जिग्स है, फिक्सचर्स है या फिर टूल्स है, ऐसी कोई प्रोडक्ट अगर आपने जॉब वर्कर को भेजे हैं जॉब वर्क के लिए तो उसके ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। क्लियर। अब इसके साथ साथ हम सेक्शन 143 भी देख लेते हैं। सेक्शन 143 भी जॉब वर्क प्रोसीजर से ही रिलेटेड है। इसमें इसी से रिलेटेड कई जो ट्रांजेक्शन्स हैं, कई जो नोटिफिकेशंस हैं वो बताई गई हैं। तो सेक्शन 143 क्या बताता है, सेक्शन 143 बताता है जॉब वर्क प्रोसीजर के बारे में। जॉब वर्क प्रोसीजर क्या है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हियर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड टू एज अ प्रिंसिपल। जो रजिस्टर्ड पर्सन है एक तरफ आपके पास वो क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल में अंडर इंटीमेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सेंड एनी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स उसको भेज सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सबसे बड़ी बात, जो भी जॉब वर्कर है वो रिसीव करेगा गुड्स कहां से, वो रिसीव करेगा गुड्स किससे, प्रिंसिपल से। इसको गुड्स भेजी प्रिंसिपल ने, लेकिन प्रिंसिपल उसके ऊपर कोई भी जीएसटी कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगा। जो जॉब वर्कर, ठीक है जी, फॉर जॉब वर्क एंड फ्रॉम देयर सब्सिक्वेंटली सेंड टू अनदर जॉब वर्कर एंड लाइकवाइज एंड शेल। अब ये क्या कह रहा है, ये यूं कह रहा है कि कोई भी एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एक जॉब वर्कर को गुड्स भेजी J1 को, तो फर्दर आगे J1 ने किसी अदर प्रोसेसिंग के लिए J2 जो खुद भी एक जॉब वर्कर है, यानी एक जॉब वर्कर से अदर जॉब वर्कर के पास गुड्स जाती है तो भी कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशंस भी अलाउड होंगी। आप एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भी गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रिंग बैक इनपुट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज, यानी आपको वापस लेके आनी है इनपुट गुड्स, लेकिन अदर देन कौन सी, मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, टूल्स विद इन 1 ईयर और 3 ईयर। यानी 1 ईयर किसके लिए है, इनपुट्स के लिए, और 3 ईयर्स किसके लिए, कैपिटल गुड्स के लिए। क्लियर। आपको गुड्स को वापस लेके आना है, इनपुट्स को 1 साल में और उसको कैपिटल गुड्स को 3 साल में। या फिर आपको क्या करना है, सप्लाई कर देनी है सच इनपुट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। आप सप्लाई कर देंगे वहां से जो भी इनपुट्स है या कैपिटल गुड्स है, लेकिन इसके लिए कंडीशन और होती है। कंडीशन क्या होती है, आपको जो जॉब वर्क का प्लेस है उसे एडिशनल प्लेस ऑफ सप्लाई के तौर पे दिखाना पड़ेगा। देखिए ए और बी क्लोज में आपको पीछे बता चुकी हूँ सेक्शन 19 के साथ। यहाँ पे अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, क्या दिया हुआ, प्रोवाइडेड दैट प्रिंसिपल शैल नॉट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई नहीं करेगा गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ जॉब वर्कर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन दिस क्लोज अनलेस, ये क्या दिया हुआ है आपको, अनलेस, अनलेस द सैड प्रिंसिपल डिक्लेयर, देखिए unless the SAT principal declares the place of business of job worker as his additional place of business, यानी कि उसको उस प्लेस को एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना जरूरी होगा। क्लियर। तो अगर वो उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं दिखाता तो वहां से वो सप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं इसका आपको एक चार्ट बना के दिखाऊं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जॉब वर्कर से गुड्स रिटर्न मंगवा ले अपने पास, या वो जॉब वर्कर के पास से जो गुड्स है उसको सेल कर दे। अगर ये यहां से रिटर्न मंगवा लेता है अपने पास तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये यहां से सेल करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे शो करना पड़ेगा जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस को, क्या, अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ में आई मेरी बात। अगर ये वो शो नहीं करता तो वो यहां से गुड्स को फर्दर आगे किसी और को सप्लाई नहीं कर सकता। ये कंडीशन मेरे पास सेक्शन 143 में बताई गई है। नाउ यहां पे एक्सेप्ट इन केस, अब यहां पे देखिए एक एक्सेप्शन और लगा दी गई। क्या लगा दी गई, एक्सेप्ट इन केस वेयर जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। ठीक है, तो अगर जो सेक्शन 25 के अंदर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब उसको फर्दर उसको अपना प्लेस ऑफ बिजनेस सप्लाई, प्लेस ऑफ बिजनेस उसको दिखाने की जरूरत नहीं है।
where the principal is again engaged in the supply of such goods as may be notified by the commissioner, या फिर वो प्रिंसिपल ही जो है वो ऐसी गुड्स की सप्लाई कर रहा है जो कि नोटिफाइड है कमिश्नर के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ पे मैं फर्दर आपको इसी डायग्राम में एक्सटेंशन करके बताऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास इसने सेल किया, सेल के अंदर आप फर्दर आगे इसमें दो जो है कंक्लूजन डाल सकते हैं, दो की जगह आप तीन डालिए इसके अंदर। तीन क्या डालिए? फर्स्ट वन, जॉब वर्कर इज इटसेल्फ रजिस्टर्ड, जॉब वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड है, कौन से में? अंडर सेक्शन 25। आपको पता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें कहां लेना पड़ता है? सेक्शन 25 में। या फिर प्रिंसिपल जो है वो स्पेसिफाइड गुड्स जो है वो सप्लाई कर रहा है, और या फिर अदर केसेस। ठीक है जी, अगर जो प्रिंसिपल है वो स्पेसिफाइड गुड्स जो है वो सप्लाई कर रहा है, इस केसेस में भी आपको उसको अदर अपना एक प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा इस केस में? एडिशनल प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, इस अदर केस में आपको एडिशनल प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाना पड़ेगा जॉब वर्कर के प्लेस को। क्लियर? नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट period of 1 year and 3 year may on sufficient cause being shown be extended by the commissioner, यानी जो आपके पास टाइम थी ना 1 ईयर का और 3 इयर्स का, उसको आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपको कमिश्नर जो है वो अलाउ कर दे तो, बट नॉट एक्सटीडिंग 1 ईयर एंड 2 ईयर। अब जो 1 ईयर का टाइम एक्सीड होगा वो होगा किसके? इनपुट के लिए, और 2 इयर्स का कैपिटल गुड्स के लिए। जैसे कि मैंने बताया इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स हैं, इसके लिए टाइम था 1 ईयर का, इसके लिए टाइम था 3 ईयर का। ये फर्दर कमिश्नर आपको इसमें 1 ईयर एडिशन दे सकता है, इसमें फर्दर कमिश्नर आपको 2 इयर्स का एडिशन दे सकता है। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट सबसेक्शन 2, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स। जो प्रॉपर अकाउंट्स कीप करने हैं वो कौन करेगा? इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के रिलेटेड वो करेगा प्रिंसिपल, उसमें जॉब वर्कर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो किसको करने हैं? प्रिंसिपल को ही करने हैं। क्लियर? वेयर द इनपुट सेंड फॉर जॉब वर्कर आर नॉट रिसीव्ड बैक, अगर वो रिसीव बैक नहीं होते आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 और क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1। क्लोज ए किसके बारे में बात कर रहा था कि आपने क्या किया हो? रिटर्न करवा लियो। क्लोज बी क्या कहता है कि आपने वहां से फर्दर सेल कर दियो। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना तो आपने फर्दर सेल की, ना आपने उनको वापस मंगवाया, तो क्या होगा? इट शैल बी डीम्ड, ये माना जाएगा जो इनपुट है वो आपने सप्लाई कर दी है किसको? जॉब वर्कर को। यानी हम ये मान लेंगे कि आपने वो जो इनपुट्स थी वो जॉब वर्कर को ही सप्लाई कर दी और उसको सेल मान लिया जाएगा। और सेम क्लोज सबसेक्शन 4 में किसके ऊपर लागू हो जाएगा? कैपिटल गुड्स पे। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, ना ही तो गुड्स वापस मंगवाई, आप प्रिंसिपल हैं, आपने जॉब वर्कर के लिए जॉब वर्कर को गुड्स दे दी, आपने ना तो वापस मंगवाई, ना आपने फर्दर किसी को सेल किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर इनपुट की बात करेंगे तो हम सब सेक्शन 3 में लाइबल हो जाएंगे। क्या करने के लिए? उसको जॉब वर्कर को ही सेल दिखानी पड़ेगी हमें। क्लियर? और अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें, ना ही वो आपने वापस मंगवाई, ना ही वो आपने सेल की, तो सबसेक्शन 4 में ये मान लिया जाएगा कि आपने वो कैपिटल गुड्स जो है वो जॉब वर्कर को बेच दी है, और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एंट्री भी करनी पड़ेगी, जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, चाहे सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 कुछ भी बोलता हो, हमें कोई मतलब नहीं है। वेस्ट एंड स्क्रैप, यहां बात किसकी हो रही है? वेस्ट एंड स्क्रैप की। वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द जॉब, जो भी जॉब वर्कर ने अपनी जॉब की उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट निकला होगा, कुछ स्क्रैप निकला होगा, वो जो वेस्ट और स्क्रैप है दैट मे बी सप्लाइड बाय द जॉब वर्कर डायरेक्टली, जॉब वर्कर उसको सप्लाई कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, उस टैक्स को पे करके। ठीक है, इफ सच जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड, अगर वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो, और बाय प्रिंसिपल इफ जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो सप्लाई कर देगा, पर अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। क्लियर? नाउ
फॉर द पर्पज ऑफ जॉब वर्क इनपुट इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बोला गया है कि जो इनपुट्स है, इनपुट्स के अंदर इंक्लूड होंगे इंटरमीडिएट गुड्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट और प्रोसेस कैरिड आउट बाय द इनपुट्स बाय द प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर। जो भी इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो भी जिनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है या फिर जो भी प्रोसेस कैरिड आउट की है ऑन द इनपुट्स बाय द प्रिंसिपल और जॉब वर्कर, वो भी इसके अंदर क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। गाइज अगर आपने मेरी वीडियो को मेरी वीडियो में आपको कुछ लगा हो कि आपके हिसाब की थी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।